इस पेड़ की लकड़ी के बिना होलिका दहन अधूरा। प्रहलाद का प्रतीक रूप है यह पेड़। पुरानी मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सैमल वागड़ी भाषा में हिमड़ा की लकड़ी का अधिक महत्व होता है। इस पेड़ की लकड़ी को प्रहलाद के रूप में माना जाता है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी को होलिका दहन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सैमल के पेड़ की लकड़ियों को काटकर चौपाल के बीच खोट के रूप में गाड़ा जाता है। इसके बाद दूसरी लकड़ियों के सहारे इसे जलाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी इतनी गीली होती है कि होलिका दहन के रूप में इसके सहारे लगाई गई लकड़ियाँ जलकर राख हो जाती है। फिर भी इस पेड़ की गीली लकड़ी नहीं जलती है। शास्त्री बालमुकुंद त्रिवेदी बताते हैं कि होलिका दहन में सैमल वैज्ञानिक नाम बॉम्बॉक्स, वागड़ी नाम हिमड़ा की लकड़ी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक मजबूत और आग प्रतिरोधी लकड़ी है और यह आग प्रतिरोधी वृक्ष है। सैमल की लकड़ी आग में आसानी से नहीं जलती, इसलिए यह होलिका दहन के लिए उपयुक्त है, जहां अन्य लकड़ियों और सामग्री को जलाया जाता है। पारंपरिक मान्यता सैमल के पेड़ को होलिका दहन में प्रहलाद के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो आग में जलने से बच गया था। सांस्कृतिक महत्व सैमल के पेड़ का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म अनुसार इसे कई जगहों पर पवित्र माना जाता है। पर्यावरण के लिए सैमल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह हवा को शुद्ध करता है और कई जानवरों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। औषधीय गुण आयुर्वेद डॉक्टर अभय सिंह मालीवाल बताते हैं कि सैमल के पेड़ के विभिन्न भाग जैसे जड़, छाल, पत्तियां और फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो कई बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। कहा ग्रामीणों ने इस पेड़ को लेकर, सुने उन्हीं की मुझ जुबानी। नमस्कार, आज तक वागड़ न्यूज़ से ब्यूरो चीफ मुकेश आर पंड्या। आज हम आपको होलिका दहन में जो मेन खोट होती है, खोट जो 90% लकड़ी ऊपर रहती है और 10% ज़मीन के अंदर रहती है, जिसको 12 महीने के बाद में वापस निकाला जाता है और सही सलामत वो लकड़ी और एक वरुण देव का आह्वान करके एक मटकी रखी जाती है। वो दोनों ही 12 माह के बाद अगर जो सही सलामत निकलती है तो इस साल को यानी बहुत ही अच्छा सुखद साल के रूप में मानते हैं। वहीं आपको आज ये जो पेड़ है, इसके ऊपर ये अंडा आकार के लगे होते हैं, इसलिए इसको अंडा पेड़ भी कहते हैं। और वैसे देसी भाषा में इसको हिमड़ो के रूप में जाना जाता है। वहीं सैमल के रूप में इसको हिंदी भाषा में सैमल का वृक्ष के रूप में जाना जाता है। आज इस पेड़ की हम आपको विशेषताएं बताते हैं। होलिका दहन में इस पेड़ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर और उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें उन्होंने जो बताया है कि ये जो पेड़ है, इसका आयुर्वेद विभाग में औषधीय के रूप में बहुत ही अधिक उपयोग होता है। इसकी जो जड़ होती है वो हार्ट डिसीज में बहुत ही काम लगती है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर फूल लगते हैं, जो गुलाबी लाल कलर टाइप के फूल होते हैं, उसका भी ये अभी इसकी जो लगी हुई है छोटी छोटी कॉपलें लगी हुई है फूल के लिए, और उसका बाद में बीज बनेगा। तो ये फूल भी आयुर्वेद विभाग के अंदर औषधीय के रूप में बहुत ही अधिक इसकी मान्यता है। और होलिका दहन में अगर जो इसकी लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है तो होलिका दहन का जो महत्व है वो कम हो जाता है। होलिका दहन में इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। साथ ही इस लकड़ी का खोट के रूप में उपयोग बहुत ही अधिक महत्व रखता है। ये जो जानकारी है वो पंडितों द्वारा भी जानकारी ली गई है। उन्होंने भी यही कहा है कि होलिका दहन के अंदर हिमड़ो, देसी भाषा में हिमड़ो या हिंदी भाषा में सैमल का पेड़ कहा जाता है, इसकी लकड़ी का खोट के रूप में उपयोग किया जाता है। और वो जो खोट के रूप में उपयोग किया जाता है उसके बाद में होलिका दहन का महत्व अधिक होता है। बाकी इस पेड़ के लकड़ी का उपयोग अगर जो होलिका दहन के अंदर नहीं किया जाता है तो वो होलिका दहन का महत्व है वो कम हो जाता है। और साथ ही इधर आइए आप,
इसको बारीकी से देखते हैं तो इसके अंदर ये अंडेनुमा आकृति होती है और इसकी डालियाँ है वो चारों ओर से फैली रहती है, बिल्कुल चारों ओर से फैली हुई है। ये चारों ओर आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से फैली हुई है और इसके अंदर फूल लगता है। फूल भी बहुत ही अच्छा, दिखने में भी अच्छा होता है और आयुर्वेद विभाग के हिसाब से औषधीय के रूप में उस फूल का भी बहुत उपयोग माना जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है इसका क्या नाम है? आने वागड़ी में हिमड़ो के ने आमे सिंबल एम के શીમલ કઈ અચ્છા ને બીજી વાત એ કહું કે ઓરીના અંદર આનો શું ઉપયોગ है? ओरी जो होलिका दहन करो, होली में इसकी मेन जो खोट होती है वो इसी की लगती है। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन में जो खोट होती है, मेन जो लकड़ी होती है, जिसके चारों ओर दूसरी लकड़ियाँ लगाई जाती है और जमीन के अंदर वो गाड़ी जाती है। होली में इसका लकड़ी, इसका एक महत्व है। उसका कोई कारण तो आपको मालूम नहीं होगा? ना, ये आपने बाप दादा जानता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।